बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनिटेशन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में इस वक्त जब कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल रही है तो लोग समझते हैं कि हैंड सैनिटाइज अगर कर लिए तो ये सफिशेंट है, तो ये गलत बात है। अगर आप हैंड सैनिटाइज कर भी लेते हैं तो फिर आपके हैंड दोबारा किसी चीज़ को टच करेंगे, जिस चीज़ को टच करेंगे वहाँ से जर्म्स दोबारा ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो हैंड सैनिटेशन सफिशेंट नहीं है, इसके लिए आपको नंबर 2 सरफेस सैनिटाइज़र की ज़रूरत है और नंबर 3 एक डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत है जो ओवरऑल आपकी इन्वायरमेंट में रूम है, हॉल है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, कोई प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे एक थॉरो डिसइंफेक्शन हो डिसइंफेक्टेंट की। तो इस सिलसिले में मैं अपने सारे जो इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल हमारे प्रोडक्ट्स के बायर हैं या जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उनको 3 चीज़ें रिकमेंड करूंगा। क्योंकि हम खुद ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं तो ये एक इंट्रोडक्शन भी है और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। नंबर आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, ये हमारे पास बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है। बल्कि पिछले वीक मैंने इसकी बड़ी एक लोएस्ट पॉसिबल प्राइस भी दी थी, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी कंजम्पशन ऑलमोस्ट हमारी क्वांटिटी जो है वो नियर टू नील जा चुकी है। और नंबर 2 सरफेस सैनिटाइज़र है। सरफेस सैनिटाइज़र की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जब आप हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं तो फिर आप किसी चीज़ को टच करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पर ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने कीबोर्ड को टच किया है, अब कीबोर्ड को भी सैनिटाइज होना चाहिए। या आप किसी काउंटर पे काम कर रहे हैं, कोई फूड प्रोसेसिंग एरिया में काम कर रहे हैं, तो जिन चीज़ों को आप टच कर रहे हैं वहाँ पे एक सैनिटाइज़र, फूड ग्रेड सैनिटाइज़र होना चाहिए स्पेशली, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट भी अगर फूड को करे तो उससे फूड को कोई लॉस ना हो। तो इस सिलसिले में हमारे पास D600 के नाम से फूड ग्रेड सैनिटाइज़र है जो कि फूड ग्रेड प्लस फूड सेफ है। फूड ग्रेड और फूड सेफ में मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था। और नंबर 3 आपको पूरी एनवायरनमेंट में एक डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे पास 2 ऐसे डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल हैं जो कोरोना वायरस के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप EPA जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है और ये वर्ल्ड वाइड नोन है EPA, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो EPA की वेबसाइट के ऊपर जो रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट है कोरोना वायरस को किल करने के लिए, उनमें नंबर 1 क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है और नंबर 2 पर ऑक्सीएस्टिक एसिड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है। क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड एक्टिव इंग्रेडिएंट है, डिसइंफेक्टेंट है, और इसी तरह पर ऑक्सीएस्टिक एसिड भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसी और डिसइंफेक्टेंट का। और ये दोनों टॉप ऑफ द लिस्ट हैं EPA की वेबसाइट के ऊपर कि अगर आप इनमें से कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं अपनी इन्वायरमेंट में तो वहाँ से कोरोना वायरस किल हो जाएगा। और इसका लिंक अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये दोनों डिसइंफेक्टेंट हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो वो सारे लोग जो कि फूड इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, अब तो फूड इंडस्ट्री की ज़रूरत ही ख़त्म हो चुकी है। अब तो टेक्सटाइल वाले भी यूज़ कर रहे हैं, लेदर वाले भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ फैब्रिक पैक हो रही वहाँ भी। अब तो हर बंदे को ज़रूरत है कि जिस जगह भी कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको 3 चीज़ें हर हाल में यूज़ करनी चाहिए। नंबर 1 हैंड सैनिटेशन होनी चाहिए, नंबर 2 सरफेस सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए कि जिस जगह वो काम कर रहे हैं, जिस जगह को वो बार बार टच कर रहे हैं उसको भी सैनिटाइज होना चाहिए, और नंबर 3 पूरी एनवायरनमेंट को डिसइंफेक्ट होना चाहिए ताकि वहाँ से जो भी वायरसेस अवेलेबल हैं वो किल हो जाएं। और वो लोग जो हमसे नहीं लेना चाहते लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप कहीं से भी खरीदें तो कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो कि वायरोसाइड होता है, जो वायरस को किल कर सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको अपनी इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी फूड ग्रेड फूड सेफ सैनिटाइज़र जो सरफेस के लिए होता है उसे आप अपने टेबल को सैनिटाइज कर सकते हैं, फ़ोन को कर सकते हैं, कीबोर्ड को कर सकते हैं, कंप्यूटर को कर सकते हैं, काउंटर टॉप्स को कर सकते हैं। हर वो जगह जिस जगह आपका हाथ टच कर सकता है आप उसको पहले सैनिटाइज कर लें, फिर वहाँ पे उसको टच करें। और इस तरह से अगर आप फर्स्ट प्रोटेक्शन हैंड सैनिटाइज कर लें, सेकंड सरफेस को सैनिटाइज कर लें और नंबर 3 पूरी इन्वायरमेंट को डिसइंफेक्ट कर लें तो ये एक बेस्ट प्रोटेक्शन है। और ये जिस जगह भी इंस्टीट्यूशनल वर्किंग है या इंडस्ट्रियल वर्किंग है वहाँ पे लाजमी इस्तेमाल होनी चाहिए। हिफाजत जो है, ये जो प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, तो पछतावे से पहले अगर आप कुछ मेजर ले लेते हैं तो ये उस हादसे से बचने के लिए होते हैं। और हम सब लोग क्वालिफाइड लोग हैं और हम डेली ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं, लर्निंग भी ले रहे होते हैं, नई नई स्किल भी सीख रहे होते हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ स्किल सीखने में अपना टाइम लगाते हैं। तो ये सीखने की जो सलाहियत है उन्हीं में से ये भी है कि आप
किसी भी हादसे से बचने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर फ़ौरन अडॉप्ट करें। अगर आप हिफाजती इक़दाम प्रॉपर कर लेते हैं तो आप किसी भी हादसे से बच सकते हैं। और अल्लाह मियां आपको महफूज रखे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।